कहावत है कि चिंता चिता के समान होती है। चिंता यानी वरी इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी सारी जिंदगी जिन बातों की चिंता करते हैं उनमें 5% से भी ज्यादा एक्चुअली होती नहीं है, लेकिन उनके हो जाने का डर हमें इतना परेशान करके रखता है कि हम कभी भी खुशी से जी नहीं पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने चिंता को कभी भी अपने पास फटकने न देने के लिए कहा है। चिंता करना एक तरह से घटनाओं को अपने कंट्रोल में करने की बेकार कोशिश है, क्योंकि जिन बातों को हम अपने कंट्रोल से बाहर पाते हैं उनकी चिंता करने लगते हैं। उससे होता तो कुछ नहीं है, बस हम परेशान होते रहते हैं, गलत डिसीजंस लेते हैं और बाद में पछताते हैं। बृजभूषण जी और पंडित जी ऐसे कई लोगों से मिले हैं जिन्हें बहुत ज्यादा चिंता करने की आदत थी, और जैसा कि कहते हैं कि आदत अगर लंबे समय तक रहे तो इंसान का नेचर बन जाती है। और आदत तो फिर भी छोड़ी जा सकती है, लेकिन किसी के लिए अपना नेचर बदलना बहुत मुश्किल काम होता है। एक ऐसे ही इंसान की लाइफ बदलते पंडित जी ने देखी है, जिसने खुद को इस चिंता नाम की बीमारी में झोंक दिया था। श्रीमद् भगवद गीता की मदद और अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से वो न सिर्फ इससे बाहर निकले, बल्कि अब दूसरों को भी श्रीमद् भगवद गीता की शरण में जाने की बात सिखाते हैं। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि खुद पंडित जी हैं। एक ही लाइफ में इंसान कितने सारे पड़ावों से गुजरता है, उसकी जर्नी में कितने अच्छे और बुरे मोड़ आते हैं, कितना कुछ वो सीखता है और कितना कुछ सीखा हुआ भूल जाता है। पंडित जी की लाइफ कुछ अलग नहीं है। उनकी जर्नी में भी बहुत सारे रफ पैचेस आए थे। कई बार उनकी गाड़ी पटरी से उतरी, लेकिन वे हर बार संभलते रहे। इसके लिए वे सबसे ज्यादा थैंकफुल हैं श्रीमद् भगवद गीता को, जो उनकी लाइफ का सूर्य बनकर हमेशा उनके साथ चलती रही और उन्हें सही राह दिखाती रही। बात तब की है जब पंडित जी के बड़े बेटे का जन्म होने वाला था। तब वे और सरला जी अकेले ही रहते थे, कोई बड़ा साथ नहीं था, इसीलिए हर समय एक डर बना रहता था। सरला जी काफी कमजोर थीं और उनके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी थीं, इसीलिए डॉक्टर ने एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा था। यहीं से पंडित जी की चिंताओं की शुरुआत हुई थी। ऐसा नहीं था कि वे पहले किसी बात की चिंता नहीं करते थे, लेकिन वो वरीज उनके दिल और दिमाग पर हावी नहीं होती थी। उन दिनों तो उन्हें रात भर नींद नहीं आती थी। उस टाइम पर टेलीफोन की फैसिलिटी तो थी, लेकिन हर घर में फोन नहीं होता था। पंडित जी सोचते रहते कि अगर उनके ऑफिस टाइम में सरला जी को कुछ हुआ तो वे पड़ोस के घर तक भी कॉल करने कैसे जाएंगी, और फिर उनके वापस लौटने तक तो बहुत देर हो जाएगी। इसी तरह के जाने कितने ख्याल आते और जाते रहते। हर गुजरते दिन के साथ साथ ये चिंताएं भी बढ़ती जाती। ऐसा नहीं था कि पंडित जी खुद को समझाते नहीं थे, बहुत समझाते थे, लेकिन ये चिंता उनके ऊपर इतनी हावी होती जा रही थी कि क्या कहा जाए। जब हमारा मन बहुत ज्यादा किसी बात के बारे में सोचता है तो आसपास उस सोच को बढ़ावा देते इंसिडेंट्स भी होने लगते हैं। सरला जी की प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। आए दिन अखबारों में प्रेग्नेंट लेडीज के साथ हॉस्पिटल्स की लापरवाही की खबरें आती रहती, जिससे पंडित जी का डर और भी बढ़ता जाता। शुरू में तो वे अपना डर सरला जी से छुपा लेते, लेकिन बाद में सरला जी पर भी उनकी चिंताएं जाहिर होने लगी। वो भी उन्हें बहुत समझाती कि बेवजह डरने से या चिंता करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद पंडित जी पर फिर वही डर हावी हो जाता। पंडित जी के सारे डरों के बावजूद उनके बड़े बेटे का जन्म बहुत आराम से हो गया था। उस दिन संडे था, इसीलिए पंडित जी घर पर ही थे। चांस की बात थी कि उनके एक रिश्तेदार अपनी कार लेकर उन लोगों के घर आए हुए थे, इसीलिए हॉस्पिटल जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। डॉक्टर भी हॉस्पिटल में ही मौजूद थे और सरला जी को बेस्ट केयर मिल गई थी। कायदे से तो पंडित जी की सारी चिंताएं उस दिन के बाद खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उन्हें चिंता करने की आदत पड़ गई थी। अब उनकी चिंताएं अपनी वाइफ से शिफ्ट होकर अपने बेटे पर आ गई थी। इतने छोटे बच्चे को उन्होंने गोद में लेना तो दूर, कभी देखा तक नहीं था। सरला जी भी इतनी ही इनएक्सपीरियंस थी और कोई भी ऐसा नहीं था जो इन दोनों को गाइड कर सके। बस यही सोचकर पंडित जी को बहुत फिक्र होती थी। छोटे बच्चे को नहलाना, उसके सोने जागने का ख्याल रखना, उसके रोने पर यह समझना कि परेशानी में तो नहीं है, और अगर परेशानी है तो क्या है, यह समझना बहुत जिम्मेदारी और एक्सपीरियंस का काम होता है। पंडित जी अब इसी चिंता में रहते हैं कि क्या होगा, कैसे मैनेज करेंगे। उन्होंने अपने घर पर टेलीफोन भी लगवा लिया ताकि बार बार सरला जी से बच्चे के बारे में पूछ सके। सरला जी बहुत समझदारी से बच्चे की केयर कर रही थी। कई बार वे पंडित जी के ओवर कॉन्शियस होने की वजह से उनसे गुस्सा भी हो जाती थी, लेकिन पंडित जी का जैसे खुद से अपने विचारों से कंट्रोल ही खत्म हो गया था।
इस वजह से उनके काम पर भी इफेक्ट पड़ने लगा था। जब उनसे बहुत गलतियां होने लगीं तब उनके बॉस दुबे जी ने उन्हें अपने कैबिन में बुलाया और पूछा कि आखिर क्या बात है, क्यों कभी कोई लापरवाही ना करने वाले आप आजकल लगातार गलतियां कर रहे हैं। तब पंडित जी ने उन्हें खुलकर अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे बेवजह की इन चिंताओं ने उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब करके रख दिया है। बहुत कोशिश करके भी वे इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। दुबे जी बहुत समझदार इंसान थे, सालों से गीता पाठ भी कर रहे थे। वे जानते थे कि चिंता का दीमक इंसान को अंदर ही अंदर खाली कर देता है। अगर सही टाइम पर इस दीमक को खत्म ना किया तो आत्मा और शरीर दोनों को इतना नुकसान कर देता है कि इससे उबरना संभव नहीं हो पाता। दुबे जी ने पंडित जी से कहा कि उनको आज और अभी से अपनी चिंताओं को खत्म करना होगा। इसके लिए रोज गीता पाठ के साथ ही अपनी विल पावर को स्ट्रांग करते हुए मेडिटेशन भी करनी होगी। उन्होंने मेडिटेशन सीखने के लिए उन्हें किसी योग सेंटर जाने को कहा और गीता पाठ के लिए रोज सुबह 1 घंटे का टाइम निकालने को कहा। पंडित जी ने अपने बॉस की एडवाइस को सर माथे पर लिया, क्योंकि वे खुद अपनी चिंता से परेशान हो चुके थे। जब वे उठने लगे तब दुबे जी ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक सुनाया। यशान्नो द्विजते लोको लोकनानो द्विजते चयः हर्षार्षभ्यो द्वे गैर मुक्तो यह सच मे प्रिय। यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वो जो किसी को दुखी करने का कारण नहीं होते और न ही किसी के द्वारा दुखी होते हैं, जो सुख दुख में एक जैसे रहते हैं, भय और चिंता से मुक्त रहते हैं, मेरे ऐसे भक्त मुझे बहुत प्यारे हैं। दुबे जी ने बड़े प्यार से पंडित जी को समझाया कि एक रिसर्च में पाया गया है कि पूरी दुनिया के लोगों में 1/3 से ज्यादा लोग उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो कभी होती ही नहीं। दूसरे 1/3 उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो पास्ट में हुई होती हैं और जिन्हें बदला नहीं जा सकता। बचे हुए 1/3 लोग उन चीजों की चिंता करते हैं जो कि दूसरों से जुड़ी होती हैं और जिनसे उनका कोई रिलेशन नहीं होता, या फिर उन बीमारियों से जुड़ी होती हैं जिनका सिर्फ एक छोटा सा अंश हमारे अंदर होता है। इसीलिए अगर देखा जाए तो हर तरह की चिंता एकदम बेकार बात है। इसके बाद पंडित जी ने भी अपनी स्ट्रांग विल पावर और गीता पाठ की मदद से धीरे धीरे अपने मन को शांत किया और इस तरह उनका चिंता करने का संस्कार खत्म हुआ।